देखिए भाजपा जो है वो मूर्खों की टोली है। उन्होंने सब डिवीजन शुरू कर दिए, अच्छी बात है, मगर सब डिवीजन कहीं सुपरिटेंडेंट चला रहा है, कहीं असिस्टेंट इंजीनियर्स चला रहे हैं, कहीं आपके जो है वो जेईस चला रहे हैं। ऐसे सब डिवीजन नहीं चलते हैं। या हमने मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से भी करीबन 5 सड़कें प्रदेश के अलग अलग कोनों की, उसके लिए 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति केंद्र सरकार से प्राप्त करवाई है, जिसके लिए हाल ही में हम मुख्यमंत्री जी के साथ केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से मिले थे। कर रहा था, हमारा इतना हाई ऑल्टीट्यूड ग्राउंड है आपका शिलारू में, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बनाया गया है। मैडम स्टोक्स ने इसके लिए बड़ा अपने समय में कार्य किया है। उसको और विकसित करने के लिए अभी हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पहले इसमें ट्रेनिंग के लिए पटियाला से, पंजाब से लोग आते थे, अपने वो आते थे स्पोर्ट्स पर्सन, अब नहीं आ रहे हैं। इसको हम अभी मैं अनुराग ठाकुर जी से भी मिला था। मैंने उनको कहा है कि इसको हम या तो आप हमको स्पोर्ट्स स्टेट को हैंडओवर करें, ताकि इसको हम एक अच्छे तरीके पे हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग के उसमें डेवलप कर सके। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जिस दिन से मुझे ये जिम्मेवारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने दी है और पार्टी हाईकमांड ने दी है, हम लगातार अपने विभाग को दुरुस्त करने का भी प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रदेश के विभिन्न कोनों का दौरा करके वहां की समस्याओं का निपटारा करने के लिए भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी भी होगी कि अभी जो हमारा सेंट्रल रोड फंड है, उसके मार्फत हमने मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से भी करीबन 5 सड़कें प्रदेश के अलग अलग कोनों की, उसके लिए 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति केंद्र सरकार से प्राप्त करवाई है, जिसके लिए हाल ही में हम मुख्यमंत्री जी के साथ केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से मिले थे। इसमें हमारी इस इलाके की एक बहुचर्चित सड़क है, टिक्कर खमाडी सड़क, जो आपके नारकंडा से होकर आगे जाती है और ननखरी तक जाती है। उसके लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है वो लाने में हम सफल हुए। इसके साथ इस इलाके का, क्योंकि ये बागवान हमारे यहाँ के जो खास करके सेब के हमारे बागवान हैं, उनके कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की सड़कों को चुस्त दुरुस्त करना ये हमारी प्राथमिकता है। और अभी मैंने कुछ ही दिन पहले अपने विभाग की जो है वो एक समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें आपका जो ठियोग और आपका कुमारसंड डिवीजन है, यहाँ के जो हमारे इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वो भी वहाँ पे उपस्थित थे। और प्रदेश के साथ साथ इन इलाकों में जो हमारे, चाहे वो PMJSY 2 और जो PMJSY 3 के कार्य चले हुए हैं, उनकी भी हमने उसमें रूपरेखा ली है। क्या उसमें कमी पेशी आ रही है, कईयों के टेंडर कॉल हो चुके हैं, कईयों की कोई फॉरेस्ट केस की वजह से या और चीज़ों की वजह से उसमें विलम्ब आया है। और जो हमारे नाबार्ड के माध्यम से भी जो विधायक प्राथमिकताओं की सड़क का कार्य चला हुआ है, उसकी भी हमने समीक्षा बैठक जो है वो करी है। और अधिकतर बजट अलग अलग हेड्स में, और आपके जो मेंटेनेंस का हेड है, उसके लिए भी हम देने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। अभी हमारा वार्षिक बजट 2023-24 भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो 17 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। तो हमने उनसे निवेदन भी किया है कि PWD, क्योंकि ये जो है वो प्रदेश का एक किस्म से रीढ़ की हड्डी है, और इसको मजबूत करना, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा बजट का प्रावधान करवाना, ताकि हमारे सारे कार्य
समय रहते हुए पूरे हो, उसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और वैसे ही चाहे हमारे नेशनल हाईवे भी इलाके से होकर गुजरते हैं, उसके लिए जो हमारे चीफ इंजीनियर है NH के, उनको भी हमने निर्देश दिए हैं कि उस पर भी पूरा जहां जहां पे भी समस्याएं हैं, दिक्कत आ रही हैं, उसको पूरा करें। आपका जो ठियोग का बाईपास है, इसके लिए भी मैंने अधिकारियों को निवेदन भी किया है, निर्देश भी दिया है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर भी कार्य शुरू हो सके। ये वीरभद्र सिंह जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, मैडम स्टोक्स का इसमें बड़ा योगदान था। जल्द से जल्द इसका कार्य पूरा हो ताकि इस पूरे इलाके के लोगों को इसका फायदा मिले। और वैसे ही आपका जो छैला से लेकर आपका सरहा तक जो सरहा तक ही है, कुमारहाटी तक जो सड़क है, उसको भी हमने इस बारी CRF के अंदर डाल दिया है। तो ये 2 सड़कें जो है हमको जिला शिमला के लिए करीबन 100 करोड़ रुपए की मिली है। और ये जो दूसरी सड़क का मैंने कहा है, ये भी पूरा हमारा, चाहे आपका ठियोग का इलाका है, जुबल कोटखाई है, रोडू है, चौपाल है, वहां का जितना हमारा सेब है वो इस इलाके से होकर जा सकता है। तो इसके लिए रख रखाव को लिए भी इसको मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार इसको भी हमने CRF में डलवा दिया है, जिसका अभी 1 आधे महीने के अंदर बजट आ जाएगा। और गर्मियों में इसका टेंडर जो है इसको चौड़ा करने का और इसमें इसकी अच्छी अपग्रेड करने का जो है वो लगवा दिया जाएगा। सर एक तो ये बाकी और भी जो चीजें अभी, क्योंकि अभी हम भी नए आए हैं, ठीक है, जो आगे आएगा आस्ते आस्ते फिर उसको 0 पॉइंट ढली है जहां पर कुफरी के लिए पर्यटक देश दुनिया से आते हैं और वहां पर समस्या रहती है। बड़ा सख्त निर्देश मैंने, क्योंकि वो NH के अंदर आता है, मैंने जो हमारे चीफ इंजीनियर है सुरेश कपूर जी, उनसे मैंने कहा है, अभी 2-3 दिन पहले ही मेरी उनसे बात हुई है कि इसकी जल्द से जल्द टेंडर बुलाया जाए। उसके लिए पैसे का प्रावधान भी नेशनल हाईवे ने करवा दिया है, मगर क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो मुझे उन्होंने कहा है कि हम 1 आधे महीने में इसका टेंडर लगवा देंगे। और आपका 0 पॉइंट से लेकर ऊपर हसन वैली तक इसको जो है जल्द से जल्द पक्का करने का कार्य करवाया जाएगा, क्योंकि ये हमारी एक एंट्रेंस पॉइंट है पूरे अपर शिमला एरिया के लिए। उसको जल्द से जल्द पक्का करवाया जाए, ये मेरी जहन में है और इसके लिए हम पूरे तरीके से कार्यरत हैं। सरकार ने डिनोटिफाई का एक फैसला लिया जिसमें भाजपा घेर रही है कांग्रेस को, क्या कहना चाहेंगे? बड़े सारे शिक्षण संस्थान बंद हो गए। अगर देखिए, सरकार अगर भाजपा में कमी थी तो हो सकता है कि कांग्रेस को उन केंद्रों को खोलना चाहिए था, ना कि बंद कर देना चाहिए था। इस बात को लेकर हस्ताक्षर अभियान भाजपा चला रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा जो है वो मूर्खों की टोली है। उन्होंने सब डिवीजन शुरू कर दिए, अच्छी बात है, मगर सब डिवीजन कहीं सुपरिटेंडेंट चला रहा है, कहीं असिस्टेंट इंजीनियर्स चला रहे हैं, कहीं आपके जो है वो जेईस चला रहे हैं। ऐसे सब डिवीजन नहीं चलते हैं या डिवीजन नहीं चलते हैं। उसके लिए प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर आपका रिक्रूटमेंट्स आपके SDOs की होनी चाहिए, आपके रिक्विजिट जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स होने चाहिए। कितनी कमियां अभी जब से मैंने विभाग का जो है वो रिव्यू किया है, अभी कितने हमारे पद जो है वो आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के खाली पड़े हैं, SDOs के खाली पड़े हैं। कितने समय से उनकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, प्रमोशंस नहीं हुई है। आप केवल अगर एक संस्थान खोल देंगे, वहां पे अधिकारी नहीं होंगे, वहां पे जो है इंजीनियर्स नहीं होंगे, तो उसका कोई फायदा इलाके को नहीं मिलता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने इसमें साफ बात कही है कि जहां पर रिक्वायर्ड होगा ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड, उसको हम फिर से खोलने के लिए भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी पीछे प्लानिंग की बैठक हुई थी शिमला में, उसमें जब विधायकों ने कई जगहों पे बात उठाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नाहन में सरहा के अंदर सब डिवीजन खोला गया था, डिवीजन खोला गया था। वैसे ही आपका ये चुवाड़ी में चंबा के अंदर वहां पर भी डिवीजन खोला गया था। जब उसके बारे में ऑन मेरिट बात हुई तो उसको फिर से खोलने का निर्णय CM ने लिया है। तो वैसे ही जहां जहां पर भी ऑन फाइल जहां पे लगेगा जस्टिफाइड है, उसको हम खोलेंगे। हम विकास के खिलाफ नहीं है, मगर इन्होंने केवल पिछले 6 महीने में ही ये घोषणाएं करी। 6 महीने में बिना किसी बजट के, बिना किसी रिक्विजिट स्टाफ के, बिना इंजीनियर्स के वो डिवीजन और सब डिवीजन चलाने शुरू कर दिए। ये जनता के हित में ये चीज नहीं है। M फार्म को लेकर ठेकेदार बहुत परेशान चल रहे हैं। सेवा मंत्री भी हैं, मैंने लिखा है, मैंने इसके बारे में भी जो है वो माइनिंग के जो हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है उनको इसमें लिखा है कि कई जगहों पे जो ये आपकी रॉयल्टी का मसला है या माइनिंग का मसला है, क्योंकि अधिकतर जो ये कार्रवाई होती है ये हमारे निचले इलाकों में जो पंजाब के साथ लगते हुए इलाके हैं, वहां के लिए ये कार्रवाई है। अगर यहाँ पे कोई माइनिंग हो रही है, यहाँ का जो पत्थर उठाया जा रहा है या उसकी क्रशिंग आपके क्रशर्स में करवाई जा रही है, उसकी खपत तो हिमाचल के अंदर ही होनी है।
उसमें जो है वो इसका कोई नेक्सस का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए मैंने इंडस्ट्री मिनिस्टर को लिखा है, अभी पिछले कल ही मैंने एक चिट्ठी लिखी है कि इसमें रिव्यू किया जाए और कम से कम जो हमारे 6 जिले ऊपर के जिले हैं वहां पे इसमें रिलैक्सेशन लाई जाए, ताकि आपको जो हमारे ठेकेदार है उनको रॉ मटेरियल अच्छे तरीके से मिले और जो एम फॉर्म की दिक्कत हमारे ठेकेदारों को आ रही है वो आने वाले समय में ना आए। एक सर मेरा सवाल था कि आप स्वयं भी युवा हैं और सबसे ज्यादा समस्या शिमला जिला में युवाओं में जो नशों की प्रवृत्ति बढ़ रही, खासकर चिट्टे की, रोजाना कोई ना कोई पकड़ा जा रहा, 2 ग्राम 4 ग्राम लेकर चिट्टा नहीं। तो इसको लेकर सरकार की क्या नीति है, ताकि ये सबसे बड़ी समस्या, सब परिवार दुखी हैं। और दूसरा ये सर, इसमें जैसे कोई पकड़ा जाता है, आज पकड़ा जाता है तो कल वो बेल हो जाती है, ऐसे में जो है सरकार अगर कोई पाबंदी नहीं, कोई कानून नहीं है ऐसा कि तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरे परव्यू में नहीं है, क्योंकि ये तो जो है कानूनी मसला है और होम डिपार्टमेंट का मसला है, क्योंकि उसमें आपके, मगर ये जरूर है कि केवल ये यूथ डिपार्टमेंट से नहीं होगा, इसको एक हमको मैकेनिज्म जो है वो इंटर डिपार्टमेंटल मैकेनिज्म हर डिपार्टमेंट की जो है एक रजाबंदी के साथ बनाना पड़ेगा, ताकि इसको केवल हमें रोकने या दबिश करने से ही वो शिक्षा नहीं रुकेगा। उसके लिए हमको अलग जो है उनके लिए प्रावधान करने की भी आवश्यकता है, रोजगार उनको अच्छा मिले, उनको यूथ सर्विसेज के माध्यम से जो है अच्छे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज हो। अभी मैं पीछे बात कर रहा था, हमारा इतना हाई ऑल्टीट्यूड ग्राउंड है आपका शिलारू में, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बनाया गया है। मैडम स्टोक्स ने इसके लिए बड़ा अपने समय में कार्य किया है। उसको और विकसित करने के लिए अभी हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पहले इसमें ट्रेनिंग के लिए पटियाला से, पंजाब से लोग आते थे, अपने वो आते थे स्पोर्ट्स पर्सन, अब नहीं आ रहे हैं। तो इसको हम अभी मैं अनुराग ठाकुर जी से भी मिला था, मैंने उनको कहा है कि इसको हम या तो आप हमको स्पोर्ट्स स्टेट को हैंड ओवर करें, ताकि इसको हम एक अच्छे तरीके पे हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग के उसमें डेवलप कर सके और यूटिलाइज हो। वैसे हम अभी एक रूरल ओलंपियाड आने वाले समय में ग्रामीण स्तर पे हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू करने जा रहे हैं। उसकी रूपरेखा मैंने अभी अपने डिपार्टमेंट को कहा है कि उसकी पूरी रूपरेखा बनाए, और आपके कोई जून के महीने से, मई जून के महीने से एक पूरा कैलेंडर बनाया जाएगा वार्षिक, जिसमें आपके ब्लॉक लेवल से लेकर, डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट लेवल तक हमारी चैंपियनशिप्स करवाई जाएगी। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए एक प्रयास किया जाएगा, और वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदेश के अंदर मजबूत करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि थोड़ा सा हमारे पास भी फंड की कमी डिपार्टमेंट में रहती है, इसलिए हम केंद्र सरकार से जो खेलो इंडिया चल रहा है उसके माध्यम से भी हम पैसा लेने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा अभी हमने एक और मैकेनिज्म भी हम बना रहे हैं कि कई जगहों पे जो हमारे ग्राउंड्स है, कई जगहों पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हम एक नई स्कीम लेकर आ रहे हैं कि जो हमारे प्रतिष्ठित लोग हैं जिनके नाम पर हम उसको करेंगे, मगर उनके परिवार या किसी की ओर से अगर वो उसको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, उसके लिए हम उसके लिए एक नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, ताकि जो वहाँ के कोई सम्मानित लोग हैं उनको भी उसके लिए मौका मिले, मगर वो कंट्रीब्यूशन भी करे, ताकि क्योंकि जो बनेगा वो इलाके के लोगों के लिए बनेगा। और थोड़ा सा फंड की कमी सरकार के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए उसके लिए भी एक मैकेनिज्म बना रहे हैं, ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रदेश के अंदर तैयार हो सके। CRS के माध्यम से जो प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, बिजली के प्रोजेक्ट है, उनसे भी उसमें योगदान मांगा जाएगा। उसका एक अभी हम पूरी रूपरेखा बना रहे हैं, जो बहुत जल्द जो है कैबिनेट से जिसको स्वीकृति मिल जाएगी, उसके बाद उस पर हम कार्य करना शुरू कर देंगे। उपयोग में कुछ स्कूल भवन और कई चीजें लोकवाणी विभाग के तहत कर रही है, वो 4-6 सालों से नहीं बन रहे हैं, लटके हुए ना, तो वो जल्दी हो। पेरेंट्स की भी मांग है, जैसे बलग में तो बाहर ये देखिए, ये चीज अक्सर देखी जाती है कि भवन बन रहा है बिजली आपके कभी बिजली बोर्ड का या शिक्षा का या हेल्थ का, और लोग कोसते हैं लोक निर्माण, ये गलत है ना। जब ये डिपॉजिट वर्क्स है, जब तक इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन और आपकी ES नहीं आएगा, अधिकतर इसमें पैसा नहीं आएगा, तो PWD के हाथ खड़े हैं। इसलिए अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने इसकी एक रिव्यू मीटिंग करी, केवल आपके डिपॉजिट वर्क्स के लिए पूरे प्रदेश की, जिसमें आपके शिमला जिला की मैंने खास करके बैठक करी, और उसमें हमने हर डिपार्टमेंट को लिख के भेज दिया है, एजुकेशन मिनिस्टर को, रोहित ठाकुर जी को, आपके स्वास्थ्य मंत्री शांडिल साहब को, कि जो 80% से ज्यादा जिसका कार्य पूरा हो चुका है जिन बिल्डिंग्स का, उसके लिए इमीडिएटली जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और एक्सपेंडिचर सैंक्शन जो है वो भेजा जाए, ताकि उन भवनों को जो है जल्द से जल्द उसको कंप्लीट किया जाए।
आम जनता को ये लगता है कि पीडब्ल्यूडी काम नहीं कर रही है, पर ऐसा असली में हकीकत में नहीं है। पीडब्ल्यूडी का तभी करेगी काम जब उसके लिए अवेलेबल उसका बजट अवेलेबल होगा। पीडब्ल्यूडी का एक रेस्ट हाउस फागू के अंदर बन चुका है, नहीं भी बन चुका है, जो सामान लगा था वो खराब हो मेरी चुका नॉलेज है। में नहीं है, मुझे अभी उसके बारे में जानकारी मिली है। मैं अभी अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करूंगा, आए हुए हैं कि क्या उसकी वो है। ये वाला रेस्ट हाउस भी है सर, इसमें राजस्थान चाहते थे कि इसमें 2 मंजिला और उनका बड़ी योजना करेंगे। इसका जो रिवाइज वो है वो मैं इसका देखता हूँ, फिर आगे सर एक बलखू रोड है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 5 है, सेब सीजन है, चाहे पर्यटन है, चाहे बर्फबारी हो, एक विकल्प बलखू रोड है मशोबरा से एक अच्छा विकल्प हो सकता है बाईपास के रूप में, या इसको विकसित किया जा सकता है। उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा है कि नीचे छैला वाला भी बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको हमने डलवाई दिया है, वैसे ही इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे आने वाले टाइम में, किसी न किसी हेड में इसको भी फॉरेस्ट कॉलोनी से एक नीचे चिखड़